सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने एक कस्टमर की चोली कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो उसकी ये दो ब्लाउज़ है जिसे मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये एक ही नाप से है। और ये ब्लाउज जो होगी ये चोली कट होगी। तो इसे मैंने अस्तर को प्रेस करके इधर से बराबर करके कट कर लिया है। अब आइए इसमें हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई इसकी है 12.5 इंच। तो हम इसमें 1 इंच ज़्यादा यानी कि 13.5 इंच और हाफ इंच मैं और एक्स्ट्रा नाप में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जब ब्लाउज को धोया जाता है तो कस्टमर जब दोबारा मेरे पास आती है तो बोलती है कि आपने ब्लाउज को छोटा कर दिया, इसलिए मैं इस हाफ इंच और एक्स्ट्रा ही ब्लाउज में ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी पूरी लंबाई ले रही हूँ। ये 14 इंच पे मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से इसकी लंबाई की मार्किंग मैंने कर दी। और इसका गला है 10 इंच का। तो जिसका गला 10 इंच का होता है उसका शोल्डर मैं 5 इंच का लेती हूँ। ये 5 इंच, क्योंकि शोल्डर जितना डीप गले में शोल्डर जितना पतला होता है उतना ही ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये 5 इंच मैंने शोल्डर ले लिया और 2.25 इंच गले के लिए ये 2.25 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। और ये 5 इंच शोल्डर है तो इसका आर्म होल हो जाएगा 5.5 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा। और इसके आर्म होल की गोलाई का शेप देने के लिए यहाँ से 1.25 इंच 1.25 और इसका बीचों बीच इस तरह से यहाँ निशान लगाना है और इसे इस तरह से मिला देना है। और इसका सीना है 33 इंच का। 33 इंच यानी 33 का चौथा भाग हो जाएगा 8.25। तो 8.25 पे निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यानी कि 10.25 इंच। तो इस तरह से 10.25 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और ये लाइन को मैंने सीधा ले लिया। अब इसके गला है 10 इंच का, तो ये 10 इंच पे मैंने निशान लगाया और नीचे से इसकी चौड़ाई देनी है 2.25 इंच करीब, क्योंकि गला नीचे से थोड़ा सा चौड़ा हमें बनाना है। और इसे इस तरह से एक बॉक्स का शेप दे देना है। एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। तो ये हमारा गला हो गया पीछे का। मैं अभी इसकी कटिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई डिज़ाइन वगैरह डालना होगा तो मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ पीछे के टेकिंग के लिए यहाँ से 4 इंच पे एक निशान मैंने लगाया। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं किसी भी ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट है और इसी के आधार पे मैं इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। ये फ्रंट पार्ट की साइड वाली पट्टी बोलिए, चोली बोलिए, नीचे की पट्टी बोलिए, सब मैं इसी में निकालूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे से जो हमारी 2.5 इंच की पट्टी होती है उसमें इसका निशान लगाना है। ये हमारे 2.5 इंच की पट्टी वाली निशान हो गया। और इसका आगे का गला है 7 इंच का। तो ये 7 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। तो चोली वाले जो ब्लाउज में गला होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है इसकी साइड वाली पट्टी में एक गला का पार्ट यहाँ होता है और दूसरे गले का जो पार्ट होता है उसकी चोली में होती है। तो चोली में जो गला होता है वो हमारा 2 इंच का होता है और जो बचता है वो साइड वाली पट्टी में वो उसका नाप होता है। तो इस तरह से 7 इंच है, तो 7 इंच है तो चोली के लिए हम 2 इंच छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा साइड पट्टी के लिए गले का जो नाप हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंच का। तो यहाँ 5 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया है। और ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है इसे सीधा नीचे ले जाकर मिला देना है इस तरह से सीधा। अब ये जो हमने निशान लगाया है 5 इंच पे, इस निशान को यहाँ से 1 इंच आगे, ये जो आर्म होल वाली लाइन हमने नीचे ले गई हूँ, इससे 1 इंच आगे एक निशान लगा देना है और इस निशान को इस निशान से इस तरह से हमें मिला देना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारे साइड वाली पट्टी की ड्राइंग हमारे बैक पार्ट में ही हो गई।
तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब पहले मैं बैक पार्ट की इस तरह से, बैक पार्ट को इस तरह से कट करके निकालूंगी, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, जब आप कट करें तो यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच इसको उठाते हुए कट करें, ताकि हमारा ब्लाउज किनारे से लटके नहीं। तो इस तरह से ये बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें साइड वाली पट्टी की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमें इस बैक पार्ट को ही रखकर हमें साइड वाली पट्टी बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरह से निकालना है। ये जो हमारे ये वाला भाग है, यहाँ पे इसे उठाना है बैक पार्ट को, और इस तरह से इसे रखना है। इस तरह से रखने के बाद हमें यहाँ से इस तरह से इसका निशान, और ये जो हमने 2.5 इंच का जो निशान लगाया है, इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये जिस तरह से इस तरह से इसके बगल बगल से हमें निशान लगाना है। इस तरह से ये शोल्डर का निशान, और इसके बगल बगल से आर्म होल का निशान लगाना है। बस ये जैसा है वैसे ही। और ये जो हमारा ये निशान जहाँ तक है, यहाँ से लेकर इसे मिला देना है। और यहाँ ये जो हमारा गले का निशान है, यहाँ पे इस तरह से एक अंगुली को रखना है और इसके नीचे एक निशान लगा देना है। अब हम इसे क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो ये देखिए हमारा निशान मिल गया। अब हम इसमें गले का निशान लगा देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ गोलाई देते हुए, और इस निशान को यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं। और आगे वाले पार्ट में 1/2 इंच हमें छांटना होता है, तो इसे इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर आते हुए इस तरह से निशान लगा देना है। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसका बाजू निकालना है। फ्रेंड्स, मैं जो भी कटिंग करती हूँ ब्लाउज का, तो मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करती हूँ। मैं किसी पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करती। जिस कस्टमर का जैसा नाप होता है, उसी के हिसाब से मैं कपड़े पे उसकी ड्राइंग करती हूँ और उसकी कटिंग कर देती हूँ। और फिटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, किसी कस्टमर ने कभी कोई शिकायत नहीं की। तो अब इसके बाजू के लिए ये जो हमारा कपड़ा है, इधर से मैं इसकी बाजू निकालूंगी। तो इसकी बाजू, इसकी लंबाई है 5.5 इंच की इसकी बाजू की लंबाई है। तो ये बाजू की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें इसके आगे वाले भाग में 1/2 इंच कपड़ा इसका छांट कर निकाल देंगे। अब ब्लाउज का सबसे अहम पार्ट चोली, जिसमें कि जो बिगिनर्स होते हैं, चोली कट ब्लाउज बनाना उन्हें बहुत ही हार्ड लगता है। उन्हें जल्दी समझ में ही नहीं आती है कि चोली के लिए कितना कपड़ा ले, किस तरह से मार्किंग करें कि चोली की फिटिंग अच्छी आए। तो मैं इसके लिए आपको बहुत ही सरल तरीका बताती हूँ, जिससे कि मैं आज तक अपने सभी कस्टमर को इसी तरह से चोली कट ब्लाउज की कटिंग बना कर देती हूँ, और मेरा ब्लाउज बिल्कुल ही परफेक्ट बैठता है, उसकी चोली परफेक्ट बैठती है, कभी कोई शिकायत नहीं आती है। और सबसे ज़्यादा मैं चोली कट ब्लाउज ही बनाती हूँ। तो इसके लिए ये देखते हैं किस तरह से हमें चोली की मार्किंग करनी है डायरेक्ट कपड़े पर। इसके लिए सबसे पहले हमें ये बैक पार्ट को उठाना है, और ये बैक पार्ट को उठाने के बाद हमें ये देखना है चोली के लिए हमें कपड़ा कितना लेना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, ये जो हमने ये निशान लगाया था साइड पट्टी में गले के लिए, यहाँ से लेकर ये जो हमारे नीचे की 2.5 इंच की पट्टी है, इसके बीच कितने इंच का कपड़ा है। तो इसे हम इस तरह से नाप लेते हैं। ये हमारा करीब 6.5 इंच है। तो यानी चोली के लिए हमें लंबाई में कपड़ा कितना लेना होगा, तो 6.5 इंच लेना होगा। तो चोली की कटिंग मैं हमेशा तिरछे कपड़े में करती हूँ। तो ये कपड़ा मैंने रख लिया है और इसे तिरछा करके मैंने रखा है, और इसमें अब हमें तिरछे कपड़े में इसकी मार्किंग करनी है। तो ये हमारा 6.5 इंच चोली की लंबाई के लिए कपड़ा लेना है। तो इस तरह से
इंच टेप को कपड़े पर तिरछा रखते हुए ये 6.5 इंच पे ये निशान मैंने लगा दिया है। और इसमें गले के लिए 2 इंच, ये 2 इंच पे मैंने इधर से निशान लगाया और इसकी चौड़ाई में ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इसे इस तरह से एक गले का शेप देते हुए निशान लगा दीजिए। अब इसमें चोली कितना का लगेगा? चोली के लिए जो ये 33 इंच का ब्लाउज है तो इसमें 8 इंच की चोली लगेगी। अगर 34 का रहता तो 8.5 इंच की लगती, 36 का रहता तो 9 इंच की लगती और 38 का रहता तो 9.5 इंच की लगती। तो ये 33 का है तो इसमें हम चोली बनाने के लिए इधर से कपड़ा हम 8 इंच का लेंगे। सीना का चौथा भाग, ऐसे तो सीना का चौथा भाग 18.25 पर हम 8 इंच का ही लेंगे, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हम लेते हैं तो चोली हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब इसका सेंटर 8 इंच का, 8 का आधा होता है 4, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। यहाँ से नीचे 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। इस तरह से 1.25 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया और इस निशान को यहाँ से और इस निशान को यहाँ से इस तरह से मिला देना है और फिर यहाँ से इस तरह से मिलाकर इसे चोली का शेप दे देना है। अब हमें ये जो हमारी साइड वाली पट्टी थी इसे उठाना है। ये इसे उठाकर हमें यहाँ से इसे रखते हुए नापना है। ये इस तरह से ये मैंने यहाँ तक, ये यहाँ तक आ रहा है तो इससे हमें 1/2 इंच नीचे एक निशान लगाना है, क्योंकि जब हम इसे बैठाएंगे तो ये खींचेगी और यहाँ तक 1/2 इंच या एक्स्ट्रा जो हमने लिया यहाँ तक ये आ जाएगी, इसका मेकअप हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ एक निशान लगा दिया मैंने और इस निशान को यहाँ मिला दिया और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये चोली की कटिंग मैंने कर ली। अब इस कपड़े को हटा देना है। अब इस चोली को इस कोने से इस कोने को इस तरह से मिलाना है पकड़कर। अब मिलाकर अब हम इसमें देख लेंगे कि किधर वाला हिस्से कपड़ा इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, तो इसे हम कट करके इसे बराबर कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है, जो कि हमारा यहाँ से यहाँ हमारा टेकन लगेगा। और इधर टेकन लगाने के लिए इधर भी नीचे से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा देना। तो ये हमारी चोली की कटिंग हो गई। अब इसके नीचे वाली पट्टी की कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है हम इससे नीचे वाली पट्टी की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से इसके नीचे वाली पट्टी की भी कटिंग मैंने कर दी है। फ्रेंड्स, अब इसके लिए मैं आपको जब हमारा डीप गला होता है तो गला ना गिरे, इसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो ये जिस तरह से ऐसे मैंने बैक पार्ट की गले की कटिंग कर ली है, तो जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो यहाँ से हमें थोड़ा सा कपड़ा लेकर के इस तरह से इसे छांट कर निकाल देना चाहिए बस। तो इससे हमारा बैक गला नहीं गिरेगा। गला जो ब्लाउज का जो गला है कभी भी कंधी से नहीं गिरेगी। तो ये बैक पार्ट में भी और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें भी बस थोड़ा सा कपड़ा लेकर इस तरह से छांट कर निकाल देना है बस। तो ये हमारी आज की टिप्स थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको चोली कट ब्लाउज की कटिंग बताई हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो। थैंक यू।